गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन फैक्ट्री में। एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द पीटी 30 डेज प्लान। बिकॉज आपको पता है कि एग्ज़ाम के मात्र 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन में आपको बिल्कुल भी फोकस एरिया से डाइवर्स नहीं होना है, क्योंकि आपके इस 30 दिन के अंदर यदि कोई भी डाइवर्सिफिकेशन आता है तो इससे आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, सो हियर दिस इज द कोर एरिया ऑफ द बीपीएससी 67। ओके, जैसे कि दोस्तों आपको इस वक्त बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल होंगे, वो आपको ज्यों तो कुछ भी प्लान बता रहे होंगे कि ये कर लो वो कर लो, 30 दिन बचे हैं, अपने स्ट्रैटेजी को बदल दो, ये कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। सो मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि कौन क्या कहते हैं और कौन क्या नहीं कहते हैं। मैं बस ये बात करने जा रहा हूँ कि आपको ये कोर एरिया के बारे में पहले से पता होगा। ये 3 एरिया जो है कोर एरिया है, और बिहार स्पेशल का जो पॉइंट है ये आपका एज प्रोवाइड करने वाला एरिया है। दोस्तों बीपीएससी का वेटेज के बारे में आपको पता है, 30 to 35 क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, जिसमें मॉडर्न का जो है 1905 से 1947 तक का जो दौर है इसका क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का आप 30 क्वेश्चन के लिए पूरा हिस्ट्री अच्छे से देख लें। बेसिक सोर्स आपको पता होगा कि बेसिक सोर्स जो है लूसेंट है, और लूसेंट के अलावा आप किसी भी सोर्स को इस टाइम पे फॉलो ना करें। थ्योरली 5 से 6 बार लूसेंट का जो कंटेंट है उस पर आप पढ़ ले उसको, ठीक है। साइंस के लिए आपको ये भी बता दूं कि बायोलॉजी का जो सेक्शन है, ये बायोलॉजी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 से क्वेश्चन अपर ही आते हैं, 12-13 आ ही जाते हैं लगभग। तो 12 क्वेश्चन के लिए बायोलॉजी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, और केमिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है, ठीक। और 7 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी आ ही जाएंगे। तो आपको साइंस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको लूसेंट की किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर, जिसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अच्छे से बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप घटना चक्र का टेस्ट लगाइए थैरोली, कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम के आते आते आपका घटना चक्र का जो स्पेसिफिक चैप्टर है, जैसे कि लाइट, फिजिक्स में लाइट चैप्टर हो गया, आपको फिजिक्स में साउंड चैप्टर हो गया, हीट चैप्टर हो गया, ये सबसे क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। तो हर चैप्टर से यदि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4 जो चैप्टर है आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप फिजिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। एसआई यूनिट से जो सवाल आते हैं उसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, एसआई यूनिट्स को पूरा आप रट लें, उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि सवाल उससे भी 1-2 आ ही जाते हैं। और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, क्योंकि एग्जाम जो है ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो रहा है आज की डेट में, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हाई है, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी एग्जाम ली है आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का, तो उसमें आप देखेंगे कि बीपीएससी एक नए तरीके से एग्जाम को बना रही है। ऑडिटर का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी आप ये देखेंगे कि बीपीएससी नए तरीके से क्वेश्चन को बना रही है। तो आप इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ों पे ध्यान देंगे, लेकिन रटने वाली चीज़ों को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए घटना चक्र सीधा आप टेस्ट लगाइए, घटना चक्र का स्पेसिफिक जो चैप्टर है उसको आप कवर कीजिए। और केमिस्ट्री में वही आपको, जैसे कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या साबुनीकरण के लिए क्या करना होता है, कौन सा साल्ट या एसिड मिलाने से क्या बनता है, तो रिएक्शंस चैप्टर और एटॉमिक थ्योरी वगैरह देख लीजिए, और कुछ इन्वेंशंस वगैरह भी यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा घटना चक्र बिल्कुल ना छोड़े, घटना चक्र का स्पेसिफिक चैप्टर है उसको आप बिल्कुल टेस्ट लगा लें। बायोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वीडियो एंड इन दिस लेक्चर। आई विल स्पेशली रिकमेंड यू कि आपको बायोलॉजी का जो है टेस्ट लगाना ही लगाना है। बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है उसको आप बिल्कुल टेस्ट लगा ले, 3 से 4 बार टेस्ट लगा ले। यानी साइंस आपको एक ऐसा वेटेज प्रोवाइड करेगा इज, जिसके बदौलत आप एग्जाम में पास करने वाली संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। उसके बाद
करंट अफेयर में तो आपको एडुटेरिया को लोग फॉलो करते हैं, एमपीएन एकेडमी को फॉलो करते हैं, स्टडी आईक्यू को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में जो आपको ऑथेंटिक मैगजीन लगती है दोस्तों, उसको आप थैरोली 3 से 4 बार कर लें। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, ये करंट अफेयर के फोबिया के चक्कर में आप करंट अफेयर के 4-5 मैगजीन को पढ़ना शुरू ना कर दें, क्योंकि एक मैगजीन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एज कंपेयर किसी 4 बुक को एक बार पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तीनों कोर सेक्शन है जिसमें सब करके जाएंगे और आपको भी करके जाना है, क्योंकि यही एग्जाम को आपको आगे ले जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एज एरिया हो जाता है, जहाँ आपको एक एज मिल जाता है दूसरे बंदों से आगे बढ़ने की। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, वैसे तो आपको एज लेने के लिए पॉलिटी का पूरा सेक्शन अच्छे से कर लेना चाहिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक्स का मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक्स का एक मॉनेटरी पॉलिसी जो मुद्रीकरण वाला जो चैप्टर है, वो भी चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों यदि आप करके जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर अदर स्टूडेंट से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के कोर एरिया की बात कर लेता हूँ कि बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, बिहार स्पेशल वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना क्या है, उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि समय कम बच गए हैं और आपको प्रिपरेशन हार्ड करने हैं। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में बिहार की हिस्ट्री को आप अच्छे से देख ले। जैसे कि बिहार में जो मूवमेंट वगैरह हुए हैं, जो वहाँ के ट्राइबल द्वारा मूवमेंट जो हुए हैं, वो देख ले। 1857 में जो भी क्रांति हुई है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1857 में जो भी क्रांति हुई है, आप उसको थैरोली देख लें। ठीक है, और बिहार ज्योग्राफी, लेकिन बिहार हिस्ट्री के और भी चैप्टर को आपको करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार में किनका रोल कहाँ पे क्या था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उनमें बिहार का कहाँ पे क्या रोल था, ये। उसके बाद आप बिहार ज्योग्राफी में देख ले, बिहार ज्योग्राफी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ले, नेशनल पार्क देख ले बिहार ज्योग्राफी में। और आप देख लीजिए सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। उसके बाद इसी तरह का आपको बाल्थर सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो बिहार ज्योग्राफी में आप मिनरल्स, सॉइल और वहाँ के रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब बिहार स्पेशल में एक और चैप्टर है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि 66 बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं आया था, लेकिन अब बिहार के सारे एग्जाम बीपीएससी जो लेती है, उस एग्जाम को अभी आप देखें तो बिहार सेंसस से कम 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो आप बिहार जो सेंसस है 2011 के बेसिस पे, ठीक है, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बिहार में किस चीज़ का क्या रेशियो रहा है, आप इसको बिल्कुल करके जाएं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यदि आपको यहाँ से बन जाते हैं, लेस प्रिपरेशन से मैक्स यदि आउटपुट आपको मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस हो जाएगा। तो आप बिहार सेंसस को अच्छे से रट ले, देख ले और कर ले। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ये है कि बिहार स्पेशल में इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का है, ठीक, और बजट बिहार का जो है, ये दोनों एरिया भी आप बिल्कुल ना छोड़ें। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एरिया आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार स्पेशल जो बजट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको मिल जाएंगे देखने को, और 2 से 3 क्वेश्चन बजट से भी मिल सकते हैं कि कोई भी यदि सरकार योजना लाई है तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे एम ऑफ द गवर्नमेंट, किसी स्पेसिफिक योजना का इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डाटा आती है, तो उस डाटा को भी आप देख लीजिए। कोर एरिया मैं बता रहा हूँ दोस्तों। बिहार का करंट जो पढ़ते हैं उसमें आप अपॉइंटमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख ले। उसके बाद बिहार का स्कैम, बिहार का कम से कम आप 3 से 4 साल का जो स्कैम है, जब से नीतीश कुमार का अपॉइंटमेंट हुआ है तब से देखिएगा तो 15 साल हो जाता है, लेकिन आपको वहाँ से नहीं देखना, कम से कम 4 साल का जो स्कीम है जो बिहार सरकार लाई है, उस स्कीम को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप उस स्कीम को कर लेते हैं तो आपको आम लोगों से, जो कंपटीटर है आपके, उससे आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आने की संभावना हो जाती है यदि आप थैरोली स्कीम को कर लेते हैं। स्कीम में आपको करना क्या है, स्कीम का एम देखना है। यानी सरकार यदि कोई स्कीम लाई थी कभी भी आज से 4 साल पहले तक, तो उसका एम क्या था। ठीक है, यदि उस स्कीम का कुछ रिलेटेड जैसे कि सर्वे हुआ हो आज हाल फिलहाल में, तो उस स्कीम के अंदर क्या या ग्रोथ हुई है उस चीज़ की या फिर डिक्लाइन कर गई है उस चीज़ की, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे जल जीवन हरियाली मिशन जो नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था, उसमें अभी वृद्धि हुई है, यानी प्लांटेशन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो ये सब भी आप बिहार स्पेशल न्यूज़ में थैरोली
एक बार देख ले, ठीक है दोस्तों। तो ये कोर एरिया है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और इसके लिए हिस्ट्री के लिए आपको बेस्ट है हिस्ट्री का घटना चक्र, पूर्वालोकन की किताब, ठीक है, घटना चक्र इज द बेस्ट, ठीक। और साइंस के लिए साइंस की घटना चक्र, ठीक है। ये दोनों एरिया जो है आप बिल्कुल ना छोड़े दोस्तों। और इसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप पॉलिटी को कर ले। पॉलिटी पे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जैसे फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये सब चैप्टर को दोस्तों अच्छे से कर ले। ये सब चैप्टर कर लेने के बाद दोस्तों स्कोरिंग का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और आज कंपटीशन में यदि आपको रहना है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसमें एक वीडियो और बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप जो है पॉलिटी का कौन कौन चैप्टर अच्छे से देख लें, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन अच्छे से करें दोस्तों, इस बार बीपीएससी पार।